The question is, if x is equal to a into cos t plus t sin t and y is equal to a times of sin t minus t cos t, then find d square y over dx square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो दोनों वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि x के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, विच इज योर x इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ टी प्लस टी टाइम्स ऑफ साइन टी। तो ये तो आपको दे रखा है x वेरिएबल। लेट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और y वेरिएबल के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो इंफॉर्मेशन है a इंटू साइन टी, a इंटू साइन टी माइनस t इंटू कॉस ऑफ टी के, एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको डिमांड किया गया है वो ये है कि आपको गिवन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना होगा, और जब मैं एक बार डी वाई डी एक्स कैलकुलेट कर लूंगा फिर उस फंक्शन को मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो x फंक्शन है वो बेसिकली t पे डिपेंड कर रहा है, और y फंक्शन भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है। और इनकेस अगर आपके पास, मैं चलिए यहाँ पे एक आइडिया अगर आपके साथ शेयर करूं, मान के चलिए y आपके पास जो वेरिएबल है वो फंक्शन ऑफ t पे डिपेंड करता है, और x जो वेरिएबल है वो g ऑफ t पे डिपेंड कर रहा है। और इनकेस अगर आपको dy ओवर dx रिक्वायर्ड है तो इसके लिए हमें करना ही होता है कि सबसे पहले आप इस इक्वेशन से dy ओवर dt कैलकुलेट करिए। मतलब आपको करना यह है कि y वेरिएबल को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद फिर आपको कैलकुलेट करना होगा dx ओवर dt, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन से x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो एक बार जब आपने dy ओवर dt निकाल लिया, उसके बाद dx ओवर dt निकाल लिया, और इनकेस अब अगर आपको dy ओवर dx रिक्वायर्ड है तो dy ओवर dx निकालने के लिए सबसे पहले आपको dy ओवर dt को डिवाइड करना है dx ओवर dt से। मतलब बेसिकली dy ओवर dt को जब आप dx ओवर dt से डिवाइड कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। पर जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको केवल dy dx नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि आप गिवन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करिए। मतलब जब dy dx मुझे मिल जाएगा उसके आगे के प्रोसेस को मैं फिर से आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि हाउ वी आर गेटिंग द dy ओवर dx। तो सबसे पहले मैं dy ओवर dt निकाल लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि dy dt निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dy ओवर dt, a तो आपका कांस्टेंट है, इसको आप एज सच लिख सकते हैं। sin t की बात करें तो sin t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में cos t बनेगा। और सेकेंड वाले पार्ट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इनकेस अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल के बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो पहला वाला फंक्शन एस एच टी, कॉस टी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस के साइन टी में कन्वर्ट होगा। अगला टर्म आपके पास कॉस टी एस एच है, और टी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1 बनेगी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बनने जा रहा है ए इंटू कॉस ऑफ टी। पहला टर्म ए इंटू कॉस ऑफ टी है। अगले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ टी साइन टी, प्लस ऑफ टी साइन टी, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाता है माइनस कॉस ऑफ टी के। आप देख सकते हैं कि कॉस टी से कॉस टी आपका कैंसिल हो रहा है, और जैसे अब आप डी वाई ओवर डी टी पे कमेंट करेंगे तो ये डाटा आपको निकल के आ रहा है ए इंटू टी इंटू साइन ऑफ टी के, एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। अब फोकस करते हैं dx ओवर dt के ऊपर। आप देख सकते हैं कि x के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, विच इज योर x इज योर a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, दैट इज कॉस टी प्लस टी ऑफ साइन टी। चलिए यहां से भी dx ओवर dt कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे आप dx ओवर dt कैलकुलेट करेंगे मतलब आपको राइट हैंड वाले एक्सप्रेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। a आपका एस एच, कॉस टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस के साइन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे आपको अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। तो t आपके पास एस एच, साइन टी का डेरिवेटिव आपके पास कॉस टी मिलेगा, प्लस साइन टी एस एच, और t का डेरिवेटिव आपके पास 1। आप देख सकते हैं कि ये डाटा आपका साइन टी है, तो साइन टी से आप साइन टी डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। और अब अगर मैं dx ओवर dt पे कमेंट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा हमें मिल रहा है a इंटू टी एंड कॉस ऑफ टी के, एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर बी।
तो आप देख सकते हैं कि हमने dy ओवर dt निकाल लिया है, उसके बाद dx ओवर dt भी निकाल लिया है। और जैसा मैंने कहा था कि हमारा पहला टास्क है dy ओवर dx कैलकुलेट करना। तो dy ओवर dx पे अगर मैं कमेंट करूं तो dy ओवर dx जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बराबर होगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt के। dy ओवर dt की बात करें तो ये डाटा हमारे पास है 80 इंटू साइन टी, और dx ओवर dt की बात करें तो ये डाटा हमारे पास है 80 इंटू कॉस ऑफ टी के। आप देख सकते हैं कि 80 से 80 आपका डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, एंड फाइनली वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx की वैल्यू आपको मिल चुकी है टेंजेंट ऑफ टी के। पर जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको क्वेश्चन में dy dx नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, मतलब इस फंक्शन को दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास dy dx की वैल्यू तो है, लेकिन ये t पे डिपेंड कर रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन यूज करके थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये पॉसिबल आसान है या नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि आइडिया क्या है। एक तरीका ये है कि आप इन इक्वेशन की हेल्प से टी की वैल्यू एक्स के टर्म्स में फाइंड आउट कर लें। अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो 10t है ना, मैं इसको x के टर्म में रिप्लेस कर दूंगा, और फिर आप देखेंगे कि लेफ्ट में आपके पास dy ओवर dx होगा, राइट में आपके पास x का कोई फंक्शन होगा, और फिर आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि आप 10t को इन टर्म्स ऑफ x ले आए, उसके लिए आपको काफी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो आप एक काम करें कि अगर आपको इस फंक्शन को एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले इस फंक्शन को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। मतलब आप कैलकुलेट करें dy ओवर dt ऑफ 10t, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें dt ओवर dx से। तो आप देखेंगे फाइनली आपको dy ओवर dx ऑफ 10t पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे समझा देता हूं कि मैंने क्या किया हुआ है। क्योंकि राइट साइड में t का फंक्शन है ना, अगर x का फंक्शन होता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाता। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं इस फंक्शन को पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, और फिर t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे dt से dt आपका कैंसिल होगा, तो dy dx ऑफ 10t आपको पता लग जाएगा, जो कि बेसिकली आपको पता करना है। इस पे आप अलग से एफर्ट्स कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में क्योंकि अगर मैं ये वाले पार्ट को थोड़ा और डेप्थ में अगर आपको समझाऊंगा तो इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी का आप अपनी बुक से थोड़ा सा और पढ़िए तो ये क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों से यही गलती होती है, मतलब जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, इस लाइन तक आप आसानी से आ जाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा बेटर काम आपको करना है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, मैं सबसे पहले इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फिर dt अपॉन dx निकाल रहा हूं। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे मैनिपुलेशन चेक करेंगे तो dt से dt कटेगा और ये dy dx ऑफ 10t आपको मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। dy dx ऑफ dy ओवर dx को आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब राइट को चेक करिए, सबसे पहले इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 10t को अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डाटा आपको मिलेगा sec स्क्वायर t। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड है dt ओवर dx। तो मुझे देखना होगा कि मैं dt ओवर dx को कहां से मैनेज कर सकता हूं। अब आपको चलना चाहिए इस इक्वेशन के ऊपर, आप यहां पे देखिए कि dx ओवर dt आपके पास 80 cos t है। तो इस इक्वेशन से अगर मैं dt ओवर dx पे कमेंट करूं तो ये डाटा मेरे पास होगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी के, दैट इज 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने dt ओवर dx की निकाली है ना, इसको आप फाइनल इक्वेशन में सेट कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये बनेगा sec स्क्वायर टी, दैट इज sec स्क्वायर टी इंटू, और dt ओवर dx को मैं फीड कर रहा हूं, दैट इज 1 अपॉन 80 इंटू कॉस ऑफ टी के। So in the next step, we can write it, which is d square y over dx square is equal to sec cube t divided by 80, and this is the derivative of the given function। अगर आप given function को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी sec cube t डिवाइडेड बाई a इंटू टी के।